जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आया हूँ जिस पर चर्चा करने के लिए, जो मेरे मन के बहुत करीब है और मैं चाहता हूँ कि उसको मैं आपके सामने उपस्थित करूँ, आप सभी के सामने। देखिए, आज सनातन धर्म को बहुत सारे हिंदू मानते हैं, बहुत सारे हिंदू मानते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा भी समझते हैं कि हिंदुइज़्म और सनातन धर्म अलग अलग है। क्योंकि सनातन को हम सनातनिज़्म भी कह सकते हैं। तो वही मैं अगर कहूँ तो हिंदुइज़्म और सनातनिज़्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोनों एक ऐसा लोगों का मानना है। तो वो लोग कहते हैं कि हिंदुइज़्म में मतलब कुछ अलग मानवता मंतव्य है और सनातन धर्म में कुछ अलग मंतव्य है। लेकिन मेरा मानना है कि दोनों एक ही, बस फ़र्क इतना है कि सनातन धर्म एटर्निटी की बात करता है। हिंदुइज़्म का भी तो एक समय सीमा है। हिंदुइज़्म भी बोला जाता है आज से 4000 युग साल पहले श्री राम जी का लगभग जन्म हुआ और उनका जब पृथ्वी पे आना हुआ तो फिर उसके बाद से वो कल्याण में लग गए, लोग कल्याण में लग गए। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इस युग में सनातन धर्म की विशेषता यही यहाँ तक नहीं सीमित है कि हम जैसा हमारा आज का आचरण हो गया है, समाज का जैसा आचरण लोग कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं वो एक बहुत ही दर्दनाक हो गया है। आप सभी जान रहे होंगे, मैं उस पर ज़्यादा विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं, लेकिन हाँ, मेरा मेन उद्देश्य ये है कि खून नहीं उबल रहा है, लोगों का आक्रोशित होना कोई लाजमी नहीं, लेकिन हाँ, इतने में तो दहन कर देना चाहिए उस पूरे क्षेत्र को। हाँ, हमारे यहाँ परंपरा यही है, हमारे यहाँ परंपरा यही है कि जहाँ चरित्र पर बात आ जाए वहाँ तो लंका दहन कर देना चाहिए। खैर, बात तो सत्य है और बात की सत्य गहराई को भी समझना बहुत ज़रूरी है। आज न्याय व्यवस्था हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे जस्टिस हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे डॉक्टर्स हो, आज सड़कों पर जिस तरीके का प्रदर्शन और जिस तरीके का असर देखने को मिल रहा है, जो जिस तरीके से प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, उस बात से तो एक चीज़ सिद्ध हो गई है कि किसी के अंदर एक सही मायने में मानसिकता बची नहीं। सीखना चाहिए हमें नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से, इस मामले में तो नॉर्थ कोरिया जैसे से सीखना चाहिए, रशिया से सीखना चाहिए, जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें पूरी प्रतिबंधित है। चाहे इंटरनेट पोर्नोग्राफी हो, चाहे कोई भी और तरीके हो, लोगों की मानसिकता को हित कर देने वाला। तो ये चीज़ तो श्योर है कि आज समाज में ये हमें नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसे देशों से सीखना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ लोकतंत्र में ये स्वीकृति नहीं है, लेकिन लोकतंत्र को भी बदलने का ज़रूरत है। लोकतंत्र में भी बड़ी खामियां हैं, क्योंकि लोकतंत्र में अगर थोड़ा बहुत भी अगर नियंत्रण और प्रशासनिक कड़ाई ना होना तो इंसान जानवर बन जाता है, इंसान जानवर और हैवान सब बन जाता है। समय है परिवर्तन का, समय है लोगों को सिखाने का, समय है अपने युवाओं को एक रास्ता दिखाने का। ये जो फैक्ट्री पीछे बन रही है ना, इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतना बड़ा तांडव मचा रही है इस समय, कहने के तो लिए सिर्फ एक फैक्ट्री है, लेकिन इसका असर पूरे विश्व पर पड़ने वाला है। देख लीजिए, ब्रिटेन में शरणार्थी को जगह देने से क्या नतीजा निकल के आ रहा है। ब्रिटिशर्स अपने ही देश में एक तरीके से शरणार्थी बन गए हैं मुस्लिमों के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई भी धर्म बेकार है, कोई भी धर्म के संक्षिप्त में बातें भी नहीं करता मैं, लेकिन हाँ, ये इंसानियत के नाम पर एक कलंक है, क्योंकि हमारी जो चेतना है वो इतनी गिर चुकी है कि हम असली स्वरूप नहीं पहचान पा रहे हैं इंसान की।
इंसान की असली गरिमा को नहीं पहचान पा रहे हैं। इंसान बद से बदतर होता चला जा रहा है, और ये सब नतीजा है जो जिसकी गहराई में जाना ज़रूरी है। ये सब की सब चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल से और बहुत तरीके से प्रैक्टिकली हर चीज़ करने की कोशिश करना, और नज़रिया जो महिलाओं के प्रति लोगों का बनाया जा रहा है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, क्योंकि समाज में हर तरीके के अपराध हो रहे हैं। अपराध का कोई रूप नहीं होता, अपराध के कोई रूप नहीं होते, लेकिन हर तरीके से अपराध हो रहे हैं समाज के अंदर। मेरा चैनल भले मैं विषय पूर्वक बात करता हूँ, लेकिन आज मन क्या थोड़ा विषय से हट कर बात करूँ, मन की बात करूँ। तो एक बहुत ही ज़्यादा विचार और सोचने की ज़रूरत है हमें आज के समय में, क्योंकि समाज को अगर सही दिशा में लेके नहीं गए हम, तो समाज हमारे लिए एक राक्षस प्रतीत हो जाएगा, और समाज की एक बहुत बड़ी विग्रह है कि क्यों नहीं आज इंसान बन रहा है। थैंक यू।